आज देखेंगे हम लोग परिवहन का सेकंड भाग। यानी पिछले में देखे थे, पिछले वीडियो में आप कि परिवहन किसे कहते हैं। यानी पिछले वीडियो में जो जो हम देखे थे उसको हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए आप इसको क्या करें, बारीकी सुनो ताकि परिभाषा आपको याद हो जाए। पिछले वीडियो में क्या देखे थे हम, परिवहन क्या है, परिवहन क्या होता है, आपको समझाया गया था कि हमारा बॉडी हो, यानी कि हर जीव जंतु या किसी पौधे की अगर बात किया जाए तो उसमें जो भी वो खाता है, खाने के लिए, यानी कि भोजन जो है, भोजन को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो एक कोशिकीय जीव थे, मतलब एक कोशिकीय पौधे थे, जो छोटे पौधे थे, उसमें परिवहन के लिए विसरण विधि से परिवहन हो रहा था, जिसमें अमीबा था, शैवाल था, वगैरह वगैरह, एक कोशिकीय जीव है। लेकिन जो बड़े पौधे थे उसमें क्या देखे थे आप कि बड़े पौधे में परिवहन के लिए संवहन उत्तक पाए जाते हैं। जो उत्तक का नाम था, एक का नाम था जाइलम, एक का नाम था फ्लोएम। आप देखे थे कि जाइलम क्या करता है सर, जाइलम क्या कर रहा था कि जड़ से, यानी पौधे के जड़ से जल तथा खनिज लवण को पौधे के पत्ते तक पहुंचा रहा था। फ्लोएम क्या कर रहा था, जब भोजन बनकर पत्ता में तैयार हो गया तो उस भोजन को फ्लोएम क्या कर रहा था कि पौधे के हर एक भाग में पहुंचाने का काम करता था। इसके बाद क्या देखे थे सर आप, इसके बाद देखे थे कि जाइलम की जो कोशिका होती है जो मृत होती है, लेकिन फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। फिर देखे थे इसमें क्या हम कि जाइलम में परिवहन सिर्फ ऊपर की ओर होता है, यानी एक दिशा में, लेकिन फ्लोएम में ऊपर भी होगा और नीचे में। ऊपर जब खाना जब बनकर तैयार हो जाएगा तो भोजन ऊपर भी जाएगा और कुछ टहनियां इन्होंने टहनी रहेगी, पौधे के उधर जाएगा। और अगर मान ली टहनी नीचे है, मान ली पौधे है तो पौधे में टहनी नीचे ही, उसमें तो भोजन जाना चाहिए, तो नीचे भी आएगा। यानी इसमें परिवहन होता है द्विदिशीय, मतलब दो दिशा में। यहां तक देखे थे। इसके बाद आप देखे थे सबसे अब इसके बाद देखना सबसे भिविया सवाल कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। जो यहां देखिए लिखे हैं कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताएं, बड़ा भिविया सवाल है और शायद 2024 एग्जाम जो है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इसलिए इसको आपको क्या करना है, बहुत बारीकी से समझना, समझने के बाद इसको लिखने की कोशिश करना है, बट इसको रटना नहीं है, ध्यान से आप समझिए जैसे आपको समझा रहे हैं और विश्वास करके क्या करिए, इसको आप देखिए। तो आपसे सवाल क्या कर रहा है सर, सवाल करें कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर बताएं। अंतर के मतलब सर कौन चीज इसमें है लेकिन ओकरा वाला चीज इसमें नहीं पाया जाता, उसको बोलते हैं हम अंतर। तो आपको लिखना है कुछ कि सवाल क्या है सर, फिर से रिपीट करिए। सवाल है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें, चाहे अंतर बताएं। आपको लिखना है, उत्तर देके बड़ा प्यार से कि जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। पहले सुनिए, उसके बाद जो लिखे उसको दिखाते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिख रहे हैं, एक दिन आपको लिखना है जाइलम और एक दिन लिखना है फ्लोएम। उसके बाद दो भाग में इसको बांटना है। परीक्षा में ऐसा ही लिखेंगे सर, हाँ ऐसा ही लिखना है। एक में लिखना है पहला नंबर पर कि जाइलम क्या करता है, तो यह पौधा में जल तथा खनिज लवण को, यानी खनिज लवण का परिवहन करने का काम करता है। जाइलम में क्या देखें कि यह पौधा में जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। परिवहन मतलब सर लाने, मतलब यहां से वहां पहुंचाता है पत्ता तक। यानी देखिए कि जल तथा खनिज लवण का परिवहन किया, लेकिन ये क्या कर रहा था, एक में लिखेंगे पहला में हम कि यह पौधे में खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थ मतलब जो भोजन बनकर तैयार हो गया उसको, ऐसे यहां में लिख देंगे बना हुआ भोजन को, अब लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे इसमें लिखना है पहला नंबर पर क्या, यह पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। यानी पहला में इसमें भी लिख दिए, इसमें लिख दिया। अब दूसरा लिखना जाइलम, दूसरा क्या लिखेंगे, आप जानते हैं कि जाइलम की कोशिका मृत होती है, लेकिन फ्लोएम की कोशिका क्या होती है सर, जीवित होती है। तो दूसरा में लिखना है आपको कि इसकी कोशिका मृत होती है, लेकिन एक में लिखे दूसरा कि इसकी कोशिका जीवित होती है। दो अंतर हो गया। इसके बाद तीसरा लिखेंगे हम जाइलम के, देखे थे कि जाइलम में जो परिवहन होती है सिर्फ ऊपर की ओर होता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे जाइलम में कि इसमें परिवहन सिर्फ ऊपर की ओर होता है, यानी पौधे में इसमें परिवहन सिर्फ ऊपर की ओर होता है। लेकिन एक में लिखेंगे अंतर तीसरा क्या, इसमें परिवहन ऊपर तथा नीचे, यानी दोनों दिशाओं में होती है। यानी इसमें परिवहन ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, ठीक है। चौथा अंतर इसको देखिए, इसमें चालनी नलिकाएं नहीं पाए जाते, यानी जाइलम में चालनी नलिकाएं नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फ्लोएम में जो है चालनी नलिकाएं पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव बड़ा बदनाम सवाल है, पूछेगा डायरेक्ट कि जे निम्नलिखित में से कौन संवहन उत्तक में
चालनीय नलिकाएं पाए जाते हैं। तब पाए जाते हैं तब मारना है आपको बड़ा प्यार से। फ्लोएम ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहां अंतर नहीं लिखना है। यहां हम अंतर देख लिए कि इसमें चालनीय नलिकाएं नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें चालनीय नलिकाएं पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आया आपसे कि निम्नलिखित में से पौधे का कौन ऐसा संवहन उत्तक है जिसमें चालनीय नलिकाएं पाए जाते हैं, आंसर आराम से टिक करना है फ्लोएम। अगर आवे कि जे पौधे के कौन ऐसा संवहन उत्तक है जिसमें चालनीय नलिकाएं नहीं पाए जाते हैं, आंसर मारना जाइलम। यहां से देख लिए थे हम, इतना अंतर पूरा क्लियर हुआ। तो कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको बता रहे हैं आपको। देखिए पौधे में देख रहे थे कि जो परिवहन हो रहा था, तो पौधे में परिवहन हो रहा था भोजन को। तो जब सबसे पहले क्या होता है कि पौधे में जब भोजन बनेगा तो भोजन बनता है उस समय ग्लूकोज के रूप में। अगर सवाल आवे कि जो पौधा में भोजन बनता है किस रूप में, आंसर आपको बड़ा प्यार से लगना है ग्लूकोज के रूप में। क्या सर आपसे सवाल करेंगे पौधे में भोजन किस रूप में बनता है, आंसर मारेंगे ग्लूकोज के रूप में। अगर पूछे कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है सर, आंसर मारना स्टार्च के रूप में। बनता है किस रूप में, ग्लूकोज, लेकिन जमा होता है स्टार्च। यहां तक क्लियर। तीसरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या कि पौधे में जो भोजन जो है उसका परिवहन में जब भोजन बन जाता है तो बनने के बाद जब जाता है तो जाना यानी आवागमन को बोलते हैं परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु जाती है उसको हम बोलते हैं परिवहन। तो आपसे सवाल करें कि पौधे में भोजन किस रूप में परिवहन होता है, आंसर आपको टिक करना सुक्रोज के रूप में। यहां से तीनों क्या देखें, पहला कि पौधे में भोजन बनेगा ग्लूकोज के रूप में, लेकिन जामा होगा स्टार्च के रूप में, लेकिन परिवहन होगा सुक्रोज के रूप में। यहां तक देख चुके। इसके बाद एक हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। सवाल देखिए, पहला सवाल है कि जो जाइलम की कोशिका है, एक कमेंट में आपको आंसर करना है। जाइलम की कोशिका मृत होती है जीवित? इसके बाद बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। उसके बाद कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।